ले आओ। क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 17 19। अरे देख लो, हम कंप्लीट एक बार बता देना फिर से। 17 हाँ हाँ हम बता दे रहे हैं कंप्लीट इंटीग्रेशन। पहले क्या दिया है उमेश बोलो? हाँ ए कोष्टक में थीटा माइनस साइन थीटा, थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक। वाई बराबर ए वाई बराबर ए कोष्टक में 1 माइनस ए कोष्टक में 1 माइनस कॉस थीटा। कॉस थीटा। वक्र के आधार से कुछ हाँ इस वक्र से और आधार यक्ष अक्ष। देखो आधार दिया होगा, देखो भैया एक बार पढ़ो। वक्र आधार ना है, x से कुछ नहीं के बाद। हाँ ठीक है। वक्र एवं आधार से घिरे क्षेत्र। हाँ वक्र और आधार से घिरा, यानी इस दिए गए साइक्लाइड से बनने वाला, साइक्लाइड बोला है पहले से ही, तो साइक्लाइड का फिगर मतलब अगर कोई वृत्त एक चक्कर कंप्लीट कर ले आधार पे, एक चक्कर, तो जो इमेज निर्माण होगा वो आपके यहाँ बनने वाला क्या होगा? साइक्लॉइड। एक कंप्लीट चक्कर पूरा करे, ठीक। यानी एक चक्कर पूरा करने का सेंस क्या है कि जैसे ये मान लो इमेज है, ध्यान समझो। साइक्लॉइड के प्रकार भी हैं लेकिन आपके यहाँ उतना डिटेलिंग नहीं है। ये एक चक्कर मतलब ये देखो आधा चक्कर है और फिर से यही एक चक्कर, तो माने हम पूरा मिला दें तो एक चक्कर देखो ये है, एक वृत्त। जीरो यहाँ देखो, अब वृत्त में यहाँ तो जीरो होगा और यहाँ आधा चक्कर में 2 पाई का बनेगा, और कंप्लीट चक्कर वृत्त कितना डिग्री कोण बनाता है? 2 पाई। हाँ कंप्लीट नहीं लगेगा ना। जैसे मान लो वृत्त होता और वृत्त में हम जैसे अभी देखो इमेज आपको दिखा रहे थे, ये इमेज है, यही मान लो रस्सी बांध देते, इसको घुमा के यहाँ से इसे जितना है यहाँ से इसको घुमाना चालू करते, ये जितना जहाँ तक ये घूम के जाता वो कहलाता क्या? एक चक्कर। यहीं पे फिर आए, ऐसे खोलो घुमाओ, ऐसे घूमता जाएगा। हाँ तब तक घुमाते रहो जब तक ये पॉइंट यहीं फिर से ना आ जाए। इसी को क्या कहते हैं? अब फिर ये घूमेगा आगे ऐसे चल के, ऐसे ही जाएगा, इधर भी ऐसे घूम के आया होगा। यही क्या किसका निर्माण कर रहा है? साइक्लॉइड है, ये है साइक्लॉइड। और दूसरी बात ये भी ध्यान दिया जाता है कि इसमें जो दोनों फिगर है वो दोनों फिगर संतुष्ट होने जाए। ये भी साइन का ग्राफ भी और कास का ग्राफ भी दोनों में एक में क्या हो जाए? इंट्रोड्यूस हो जाए, ठीक। अब देखो कहाँ से कहाँ तक इमेज है। अब जहाँ से जहाँ तक लिमिट है वक्र से, और इस वक्र से देखो ये वक्र है, इस वक्र और इस आधार, आधार कौन सा अच्छा है उमेश? यक्ष अक्ष। आधार यक्ष अक्ष और वक्र, इस वक्र से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल। अब देखो इस वक्र से घिरा हुआ क्षेत्रफल 2 पाई है, इस वक्र से घिरा हुआ क्षेत्रफल कितना होगा? 2 पाई। क्यों? क्योंकि 0 से 2 पाई, एक चक्कर वृत्त पूरा करके यहाँ पहुंचा है, इसका मतलब 2 पाई होगा। और वाई dx इंटीग्रेशन, यक्ष अक्ष पे है तो स्ट्रिप डालेंगे ऐसे ना, इसकी चौड़ाई को मान लेंगे dx और लंबाई y, तो इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक? 0 से 2 पाई और y dx। y का वैल्यू बताओ, 0 से 2 पाई और y का वैल्यू, y बराबर क्या है? y बराबर है a माइनस a 1 माइनस कॉस थीटा। a पहले है और फिर क्या है? a, उमेश जरा तेज बोलना ना, 1 माइनस कॉस थीटा और d थीटा। देखो 0 से 2 पाई को, अब d थीटा नहीं dx, अब ये दिक्कत कर दिया, यहाँ थीटा है यहाँ dx है, इसीलिए दिया है एक और वक्त। इसका जरा अवकलन करिए तो dx बराबर हो जाएगा a और थीटा का 1 और साइन थीटा का cos थीटा और फिर से d थीटा रख दीजिए यहाँ। अब यहाँ जब अगला स्टेप रखेंगे तो 0 से कितना पाई? 2 पाई और a और 1 माइनस कॉस थीटा और dx की जगह 1 माइनस कॉस थीटा और d थीटा। देखो dx का वैल्यू पुट कर दिया यहाँ, dx बराबर a 1 माइनस कॉस थीटा d थीटा। अच्छा a भी है, a छूट गया है तो हम a को यहाँ लिख दे रहे हैं, सही है उमेश? ये वाला जो इसके साथ a है ये देखो यहाँ छूट गया तो यहाँ लिख ली, a का गुणा a में करेंगे a स्क्वायर, तो इंटीग्रेशन a स्क्वायर तो बाहर हो जाएगा, 0 से कितना पाई? 2 पाई और 1 माइनस कॉस थीटा कितनी बार? 2 बार, एक बार यहाँ तो स्क्वायर डी थीटा। अब इसको वर्ग खोल दो
तो ए स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई। अच्छा 1 का वर्ग 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा और माइनस 2 cos थीटा और डी थीटा। अब अलग अलग कर दो, ए स्क्वायर ऐसे ही रहेगा 0 से 2 पाई और 1 डी थीटा प्लस cos 0 से 2 पाई ए स्क्वायर, यहाँ भी लिख लो, सबके साथ ही स्क्वायर लिख लो, ए स्क्वायर और यहाँ cos स्क्वायर थीटा और डी थीटा और माइनस 2 ए स्क्वायर बाहर और यहाँ 0 से 2 पाई और क्या cos थीटा और डी थीटा। अच्छा जरा बताओ, cos स्क्वायर थीटा तो डायरेक्ट समाकलन होगा नहीं, cos स्क्वायर थीटा का सूत्र मैंने बताया था, cos 2 थीटा बराबर क्या होता है 2 cos थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा को वहीं रहने दो, 2 cos स्क्वायर थीटा बराबर cos 2 थीटा और प्लस 1, तो cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस cos 2 थीटा और बटे में 2 रख देंगे cos स्क्वायर थीटा की जगह। देखो यहाँ एक का हो जाएगा 1, ये तो ऐसे ही रहेगा, 1 का हो जाएगा थीटा और 0 से कितना पाई 2 पाई, अब प्लस ए स्क्वायर और ये cos स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिखेंगे 0 से 2 पाई, ये 1 प्लस cos 2 थीटा, 1 प्लस cos 2 थीटा और बटे में कितना 2 और डी थीटा माइनस 2a स्क्वायर और यहाँ cos थीटा का क्या होता है समाकलन में sin थीटा और 0 से 2 पाई ना, फिर यहाँ 1/2 बाहर हो जाएगा, ये आएगा ए स्क्वायर और यहाँ 2 पाई, ए स्क्वायर इंटू 2 पाई प्लस ए स्क्वायर बटे 2 बाहर हो जाएगा। अब अलग अलग करेंगे तो इसका देखो 0 2 पाई और 1 डी थीटा और प्लस इंटीग्रेशन 0 से ए स्क्वायर बटे 2, यहाँ भी आएगा ए स्क्वायर बटे 2 और कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेशन cos 2 थीटा का समाकलन sin 2 थीटा बटे में और कहाँ से कहाँ तक 0 से 2 पाई और माइनस 2a स्क्वायर ऐसे ही रहेगा और cos 360 का वैल्यू 0 और साइन 0 का साइन 360 का भी 0 और साइन 0 का भी 0, तो यानी 0 का कर देंगे तो कुल मिला के क्या होगा, तो ये हो जाएगा 2 पाई ए स्क्वायर, 2 पाई ए और प्लस ए स्क्वायर बटे 2 और यहाँ से फिर आ जाएगा 2 पाई माइनस 0, डायरेक्ट हम कर दिए 2 पाई माइनस 0, अरे थीटा आएगा, थीटा की जगह पे वैल्यू भी पुट कर दिए और ये वाला भी 2 पाई साइन 0 0 और यहाँ भी 0, यानी कुल मिला के 0 आ जाएगा कितना भैया 2 पाई ए स्क्वायर और प्लस 2 से 2 कटेगा पाई ए स्क्वायर, तो कुल मिला के 3 पाई ए क्या दिया है आंसर। हाँ ठीक, अगला देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगला ले आओ किताब, आया है ना, अब समझ गए उमेश। साइक्लॉइड का अरे साइक्लॉइड के प्रकार भी होते हैं, इलिप्टिकल साइक्लॉइड भी होता है ना, आप कहेंगे तो मैं एक इंग्लिश वीडियो है उसको शेयर कर दूंगा आपके ग्रुप पे, उसको देख लेना। मैं जो छोटा ही होगा 15-20 मिनट का और कंटेंट भी बढ़िया हो वही भेज दूंगा, है तो बहुत सारा 30-30 मिनट का 35 मिनट, लेकिन क्या करोगे जो इम्पोर्टेंट है ठीक ठाक आपको जानकारी हो जाए। अभी के लिए इतना जान लो कि अगर वृत्त किसी आधार पर एक चक्कर पूरा कर ले तो जो फिगर का निर्माण करेगा वो क्या होगा, साइक्लॉइड होगा। जैसे मान लो आपने अगर चुल्ला पहना है, कोई यहाँ नहीं पहने हो, अगर मान लो ये आधार रहा होता है ऐसे, उसी पे उस चुल्ले को हम एक जगह से घुमाते तो फिगर जो बनता वो क्या होता। ले आओ किताब, अगला देखिए क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा, 18। आपके यहाँ सीक्वेंस होगा उमेश, शायद आपके यहाँ 19 होगा, ये 18 ना, अभी हम देख रहे थे। हाँ ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, हाँ ए स्क्वायर वाई स्क्वायर,
अरे मैं अगले साल कंप्लीट पढ़ाया हूँ यार, ये बड़ी बात नहीं है। एक्स क्यूब 2a माइनस एक्स का संपूर्ण क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पहली बात तो अब यहाँ देखो, ये उमेश, यहाँ किसके पदों में मान निकाला जाना संभव है? एक्स के। वाई का वैल्यू एक्स के पदों में, एक्स क्योंकि दो जगह है। अब ऐसे हल करोगे तो एक्स के चक्कर में फंसोगे। तो अब ध्यान से सुनो, हम बनाएंगे क्या, हम इसको बनाने का प्रयास करते हैं। जैसे एक्स अक्ष पर, अच्छा ये बताओ एक्स अक्ष पर वाई का वैल्यू क्या होता है? एक्स अक्ष पर y बराबर हो जाएगा 0। ठीक, y की जगह 0 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। यहाँ एक्स क्यूब आएगा, यहाँ 2a माइनस, सही है। अब या तो ये दो लोगों का गुणा करने पे 0 आ रहा है, या तो ये इसका ये 0 होगा, या ये दोनों में से एक 0 होगा। दोनों का आपस में गुणा करने से क्या आ जाएगा? तो इसका मतलब या तो एक्स क्यूब बराबर 0 होगा। अगर एक्स क्यूब बराबर 0 हुआ तो एक्स बराबर भी 0 हो जाएगा। और या तो 2a माइनस एक्स बराबर 0 होगा। और अगर 2a माइनस एक्स बराबर 0 हुआ तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा? 2a हो जाएगा। ठीक, अब जो ग्राफ बनने वाला है इस तरह से, इसका कोई ग्राफ समझ ठीक ठाक पॉसिबल नहीं है। ठीक, लेकिन थोड़ा सा मैं बना रहा हूँ, आप ध्यान से देखो। 0 अगर रखेंगे हम, x की जगह 0 रखेंगे, x की जगह देखो, x की जगह अगर हम 0 रखेंगे तो ये पूरा 0 होगा, यही रहेगा ग्राफ। अगर x की जगह हम 2a रखेंगे तब भी हो जाएगा 0। यानी इसका कोई ग्राफ निश्चित रूप से बनने वाला नहीं है। अब लेकिन लिमिट पता है, लिमिट x का वैल्यू पता है। देखो हाँ, वही तो अभी भी देख लो क्या आया, देख लो। हाँ तो 0 और तो कितना आ रहा है? 0 और 2a आ रहा है ना। अब आधार y x ही लिया जाएगा। यहाँ x बराबर 0 रखोगे तो कहाँ बनेगा? फिर पुटिंग कहाँ हो पाएगा? x अक्ष के लिए तो पॉसिबल ही नहीं है ना। नहीं समझ रहे हो? अरे भैया x के पदों में मान y के निकालो, अजीब हो जाएगा। तो x का मान रहे तो शायद हम क्या मान रहे थे? 0। तो 0 आया नहीं है, x का वैल्यू भी 0, y का वैल्यू a मानने पे क्या आएगा? y बराबर भी a आएगा। हाँ तो रखो ना, रख के देखो ग्राफ कैसा बन रहा है। अगर हम x बराबर 1 खाना चलेंगे तो y का वैल्यू कितना आएगा? 1 खाना। ठीक, यानी कुल मिला के देखो 0 से ग्राफ ऐसा जा रहा है। ठीक, अब आगे x बराबर 2a रखेंगे तो फिर क्या हो जाएगा? फिर 0 आ जाएगा। यानी इसमें से ग्राफ निर्माण कर नहीं पाओगे आप। ग्राफ का तो कोई वही नहीं बन रहा है। कैसे बना है बताओ? रेखा है क्या है, कुछ पता नहीं चल पा रहा है। ठीक, अब यही ध्यान देना है कि क्या करिएगा आप। जैसे आप ये देखिए, एक इसके पदों में हम निकाल सकते हैं वैल्यू इसका, y का मान, y के पदों में इसको निकाल सकते हैं कि जैसे मान लो, देखो हम हल कर रहे हैं तब समझना है। ये ग्राफ के लिए हम हटा रहे हैं ना उमेश, अब समझना जो हम बताना चाहते हैं। उसी अक्ष, किस अक्ष पे बनाओगे ग्राफ को? x अक्ष पे x dy लेंगे कि y dx लेंगे, यही अब समझना है। जैसे लिमिट तो हमको पता चल गया कि 0 से 2a, 0 से 2a। अब लिमिट अगर पता चल गया है तो इससे भी कंफर्म हो जाता है कि लिमिट 0 से अगर 2a है तो लिमिट किसका है? तो यानी किसके पदों में हल किया जाएगा? x के पदों में, y का वैल्यू x के पदों में। और यहाँ से भी दिख रहा है, अगर हम x निकालना चाहें y के पदों में, x का वैल्यू y के पदों में, तो निकल पाना संभव नहीं है, बहुत तकलीफ होगी। तो इसीलिए यहाँ से हल करो, इसका वैल्यू निकालो y का। तो y स्क्वायर बराबर x क्यूब और बटे में कितना? a स्क्वायर, और इधर कितना आ जाएगा? 2a माइनस, सही है। अगर y बराबर हम लिखें तब उमेश, यहाँ y बराबर ये क्या हो जाएगा? हाँ, x रूट x, और यहाँ 2a माइनस अंडर रूट 2a किसमें, और बटे में क्या? क्लियर? अब क्या किया जा सकता है? अब ऐसे लिखा जा सकता है इसको,
वाई का वैल्यू यहाँ पुट करो, 0 से कितना, 0 से 2a, और y बराबर क्या आया है, x रूट x, और अंडर रूट में 2a माइनस x, और बटे में a, और क्या दिया, हाँ ग्राफ बन ही नहीं पाएगा। 0 से 9 फिर वहाँ बता रहे हैं 0 से, हाँ 0 से a नहीं बन पा रहा है ना, देखो अब अगर x का मान 0 लेंगे तो हाँ। y का मान 0 है, बराबर एक बार x का मान 0 लेंगे तो y का वैल्यू 0 आ जाएगा, और x बराबर अगर a a लेबर तो y का वैल्यू y a आए, लेकिन फिर ई पूरा का संपूर्ण क्षेत्र तो तू निकलबा कितना क्षेत्र, आधा, तो जितना है ओकर दुगुना करबा, तो अंत में फिर तुम्हें दुगुना करें की पड़े। ऐसे तो लिमिट है दुगना करत में, वैसे तो ऊपर पूरा आंसर जितना होगा तो हाँ। में अंतर आएगा आंसर देखिए। अब देखो अभी हल करते हैं पता चलेगा ना। अब x अक्ष पे y का वैल्यू 0 होता है, उसी को हमने रखा, दोनों का लिमिट निकाल लिया। तरीका तो यही है। अब एक तरीका ये है, एक तरीका ये है कि ऐसा वैल्यू पुट करो कि दोनों क्या रहे, बराबर आए। तो a रखने पे भी देखो 2a में से a जाएगा, माने कुल मिला के दोनों तो पक्ष क्या हो जाएगा, बराबर। तो आप पहले क्या करिए कि पहले पुटिंग करिए, वैल्यू पुट करके इसको हल कर लीजिए। यहाँ से देखो हमने लिमिट निकाल लिया, वैल्यू पुट करके y का वैल्यू रख के ना। अभी देखो जैसा भी होगा, पहले आप इसको टारगेट करो। अब इसमें क्या नियम लगाया जाए कि ये, अब ये समाकलन ट्रिपिकल हो गया, याद रखना खतरनाक समाकलन है। अब यहाँ हाँ 1/a को कॉमन करो, 1/a को कॉमन, और 0 से कितना उमेश 2a, और x की पावर 3/2 लिख दे, और यहाँ 2a माइनस और d। अब सोचो यहाँ कुछ ऐसा मानो ना, अच्छा ये रूट हटेगा कब, ये रूट हटने का पावर केवल 2 ही लोगों के पास है, साइन और कास के पास, ठीक याद करो, साइन और कास ही के पास ऐसा है। अगर हम x बराबर 2a साइन थीटा लिख लें, x बराबर 2a साइन स्क्वायर थीटा, देखो 2a से 2a कॉमन होगा, x बराबर अगर हम लिख लें 2a साइन स्क्वायर थीटा बनेगा। और कुछ बन सकता है जना कॉमन हो जाए, रूट से निकल जाएगा। अगर 2a रखें तो 2a से बाहर हो जाएगा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा, और फिर हो जाएगा कॉस थीटा। समझ रहे हो, अजीब प्रश्न बन रहा है, थोड़ा सा ध्यान दो। अभी देखो अवकलन भी करो इसका, डी 2a साइन स्क्वायर थीटा का समाकलन क्या होगा, अवकलन 2 साइन थीटा इंटू कॉस, सही है। अजीब ढंग का बन रहा है यार। x बराबर बताओ, लिमिट चेंज करो, लिमिट। और उमेश सोचो कोई ऐसा नियम वम तो नहीं लग जाएगा, 0 से 2a वाला अगर हम लोग वो लगा लें, प्रगुण लगा लें, फिर सम विषम चेक करें, बात तकलीफिया होता नहीं। छठवां प्रगुण क्या कहता था, 0 से 2a है ना, तो कोई मतलब है नहीं, लिमिट चेंज कर लो। अच्छा लिमिट रखो उमेश, x की जगह जब 0 रखोगे तब बताओ थीटा का वैल्यू क्या आएगा, x बराबर 0, तो ये साइन 0 यानी कुल मिला के थीटा बराबर भी हो जाएगा। जब x बराबर हम रखेंगे 2 पाई ना, तो 2 पाई रखेंगे यहाँ, अरे भैया अपर लिमिट क्या है 2a है, सॉरी x बराबर 2a रखेंगे, तो 2a से 2a क्या होगा, तो यानी साइन 1 आएगा, हाँ साइन प्लस माइनस 1, तो साइन थीटा का वैल्यू आ जाएगा प्लस माइनस, ठीक। अब देखो, अब इससे ये पता चला कि ये साइन में कन्वर्ट हो गया, ये जो ग्राफ है ये ग्राफ कन्वर्ट हो गया किस में, साइन वाला, और प्लस माइनस दोनों दे रहा है। अभी हल करो, देखो हम ग्राफ तब बनाएंगे, और रखो यहाँ 1/a, और कहाँ से हुए 0 से 1, प्लस माइनस 1 है, घबराओ मत, अभी हम देखेंगे उसका ना। हाँ 90 अंश का मान पाई बाई, अच्छा साइन 1 का डिग्री का मान होता है 90, और 90 की जगह लिख देंगे हम पाई बाई, और माइनस वाला भी लेंगे
ना। चलो ये पाई बाई, चलो अभी देखेंगे, घबराओ मत। ये है x की जगह पुट करो, x की जगह क्या आया है, बड़ा अजीब क्वेश्चन दिया है, 2a साइन स्क्वायर थीटा, इसके पावर कितना 3/2, और ये अंडर रूट में 2a माइनस x का वैल्यू बताओ, 2a साइन स्क्वायर थीटा और d थीटा, और d थीटा का वैल्यू भी पुट कर लो। हाँ यहाँ dx है, और dx का वैल्यू भी d थीटा के पदों में, तो 2a ना इनटू साइन 2 थीटा, और d इसकी जगह साइन 2 थीटा रखिए, ठीक। अच्छा ये बताओ, यहाँ 2a है, 1/a ऐसे ही रहेगा 0 से π/2, और ये देखो इसका पावर साइन थीटा का पावर हो जाएगा 3, साइन थीटा का पावर कितना, देखो ये यार क्वेश्चन वही है ना, लूप दे दिया है हमको, BSc MSc क्वेश्चन ही है। देखो अभी या इसके बाद 2a की पावर 3/2 है, तो 2a की पावर को अलग लिख दो 3/2 को, और ठीक, और यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन थीटा की पावर साइन क्यूब हो जाएगा, क्यों 2 से 2 क्या होगा, कट जाएगा, और यहाँ 2a जब कॉमन करेंगे तो अंडर रूट में 2a कॉमन आएगा, अंडर रूट में 2a कॉमन आएगा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह कॉस स्क्वायर थीटा, केवल बचेगा क्या कॉस थीटा, इनटू ये 2a और इनटू साइन 2 थीटा और d, ठीक। अभी देखो ये 3/2 है, और इसका पावर 1, 2 1 क्या 2 3 5, हाँ रुक जाओ, देखो इसका भी पावर लिख दो 1/2, 1/2 और 3/2, 4/2 यानी 2 और यहाँ 2a यहाँ 2a यहाँ कितना 4a स्क्वायर, 2a 2 दूना 4 और a का स्क्वायर, तो 4a स्क्वायर बटे में a, और 0 से कितना π/2, यहाँ से हाँ तो घाते जोड़े है, हाँ तो ये ओके छोड़ दो, पहले ही देखा 2a हाँ ठीक, 2a की पावर 2a बा, कितना है 2a की पावर 2, 2a की पावर 2, और फिर गुणा का निशान बा, 2a की पावर 2 इनटू फिर 2a, तो 2 दूना 4a क्यूब, 4a क्यूब हो जाए, 4a, सही बात। और अब यहाँ कितना बच गया है, साइन के पावर का 3 थीटा, और ये cos थीटा, हाँ यही और जो नुकसान गुड़वा करे ना जो लिखे ना ऊपर में वाह या हां ये 2a का होल स्क्वायर है तो दूंगा 4 गुना 8a स्क्वायर है, 2a का होल स्क्वायर, रुक जा भैया गड़बड़ान बा, पूरा लिखा ही पड़ेगा, लिख दीजिए किसके, हाँ लिखा थे, लिख देते, सही बा है उमेश, सही डायरेक्ट करे चक्कर में ये होता 1/a पहले से बा बाहर रहा जाए, देखा ये आए है, आप घबराओ मत, ये आएगा नहीं पेपर में ना, NCERT है नहीं। देखो ये और ये पावर कितना आएगा 2 हो जाएगा, और जब इसका पावर 2 होगा तो 0 से π/2 रहेगा, और पावर 2 से ये हो जाएगा 2a की पावर 2, 2a की पावर 2, और n2 ये पहले से 2a है, ठीक, और यहाँ साइन क्यूब थीटा, और ये हो जाएगा cos थीटा, और ये फिर से लिख दो यहाँ 2 साइन थीटा इंटू cos थीटा और d थीटा। अब देखो जरा 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8a क्यूब,
8a क्यूब, हाँ 8 दूना, देखो 2 दूना 4, 4a क्यूब यहाँ से आ गया, 2 दूना 4 दूना 8a क्यूब दूना 16, 16a क्यूब बटे a, और कहाँ से 0 से π/2, और यहाँ देखो साइन की पावर 4 थीटा इनटू कॉस स्क्वायर थीटा और डी थीटा, ये आ गया। अब ये वाला जो है ना, ये रूल है, यहाँ से यहाँ तक रूल है। अब बिना सिंपल लगाओगे तो बहुत लंबा होगा, प्रथम गुणज लगाओगे ना कई बार इसको हल करना पड़ेगा। हाँ, प्रथम गुणज द्वितीय, फिर ऐसे करोगे तो बहुत टाइम लगेगा। ऐसा किए हो, इसका वर्ग करके वर्ग करेंगे, काश बदलेंगे, तो इससे अच्छा है इसका नियम जानो। अब इतना उतारो तो इसका नियम हम लिख देते हैं। मिलाओ, हो गया, मिटाए, मिटा दें। अरे इसको 2 तरीके 3 तरीके से कर सकते हो। देखो स्क्वायर को ऐसे ही रहने दो, इसका तोड़ दो, इसको तोड़ो, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा खोल स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, फिर बदल दो कॉस स्क्वायर थीटा ना, एक 4 घात बा, 2 घात का 2 घात कही दे, 2 दूना 4, और 2 घात के लिख दो 1 माइनस का स्क्वायर थीटा, और फिर 1 माइनस का स्क्वायर थीटा, फिर ओके तोड़ा अंदर गुड़ा करे ना है, फिर ओके खोल के टी मनबत कहाँ बने, अगर आप विषम घात रख देते तुरंत ही आ जाते हो, लेकिन आप तोड़ेंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर तो होल स्क्वायर, इसीलिए तो कह रहा है इसका नियम लिखो। ये नियम क्या है देखो, इंटीग्रेशन ना 0 से π/, तो करें क्या इसको पूरा कंप्लीट, यही एक नियम वही लिख दें। देखो मैं करवाया हूँ, शायद नियम ही लिखा हूँ, साइन की पावर p थीटा, देखो तो इंटू कॉस की पावर क्यूब थीटा डी थीटा। अब इसमें डिपेंड करता है के का वैल्यू। देखो अगर ये ऊपर वाले घात p और q, p व q सम है, क्या है सम, तो इस समाकलन का उत्तर आ जाता है x का वैल्यू डायरेक्ट आता है कितना π/2, और अगर p व q विषम है, क्या है विषम है, तो ऐसी स्थिति में x का वैल्यू आता है 1। ये ठीक। अब अच्छा देखो दोनों का घात है कितना, यही आएगा, और तोड़ के करोगे तो और लंबा होगा। हाँ जो हम फार्मूला बता रहे हैं उसको जरा देखो। हाँ ये फार्मूला भी 80 में है, तो वही तो बात है। अब क्या करें, या फिर तोड़ के पूरा हल करें, तोड़ के करें, तोड़ के कर रहे हैं। हाँ उतारो, इतना तो तोड़ें, उतारो क्योंकि सबको जरूरत पड़ेगा, उतारो जल्दी। चलो देखो बोलो अब आगे कहाँ से कहाँ था। हाँ रुक जाओ, 0 से वहीं आगे से बोलना, 0 से π/2 सही है। अब बोलो कास की पावर 4 थीटा कि साइन की पावर 4 थीटा, साइन की पावर अच्छा 16 स्क्वायर था क्या, हाँ नहीं यहीं से 16 स्क्वायर ना जी, यहीं तक किए थे। उसके बाद साइन की पावर 4 थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा और डी थीटा, ठीक ना उमेश, यही था कि दूसरा था यही। अब देखो जरा ध्यान से, एक तो मैं तरीका बता दे रहा हूँ जो बड़े परीक्षाओं में किया जाता है। जैसे ये अगर मान लो आपको ये दिया है झलकी आपको देखने के लिए, बीएससी में इस तरह से प्रश्नों को आप पढ़ेंगे। देखो अगर ऐसे दिया रहे ये, तो इसका देखो डायरेक्ट सूत्र होता है 0 से a, लिमिट दिया हो न दिया हो कोई मतलब नहीं,
तो ऐसी स्थिति में यदि साइन के पावर पी थीटा हो, साइन के पावर पी थीटा और कॉस के पावर क्यू थीटा डी थीटा हो, तो ऐसी स्थिति में जो सूत्र बनता है ना इसका, देखो सूत्र क्या बनता है, P माइनस 1 P माइनस 3 ऐसे ही डॉट 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 फिर, अच्छा इधर लिखे हैं, नीचे लिख दे रहे हैं ना उमेश, यही नीचे लिख दे रहे हैं क्योंकि वहां आएगा नहीं, यहाँ लिख दे रहे हैं। देखो क्या इसका सूत्र होता है, P माइनस 1 P माइनस 3, देखो विषम विषम संख्या रहेगा, डॉट 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 ऐसे ही चलता रहेगा जब तक ये खत्म न हो जाए। और फिर इधर Q माइनस 1, बात मत करो उमेश, Q माइनस 3 डॉट 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 और बटे में P प्लस Q प्लस 0 माइनस 0, P प्लस Q माइनस 0, P प्लस Q माइनस 2, P प्लस Q माइनस 4, P प्लस Q माइनस 6, ऐसे ही चलेगा ना, N2 K, हाँ ये सूत्र है N2 K। अब यदि K बराबर सम है, K बराबर क्या है, K का वैल्यू हो जाएगा पाई बाई 2, K का वैल्यू क्या हो जाएगा, पाई बाई 2। यदि सम होगा, P क्या होगा, P व Q, P कामा Q क्या होंगे, सम होंगे। और यदि P व Q सम होगा तो K का वैल्यू पाई बाई 2, उल्टा लिख दिए। यदि सम हो, x का वैल्यू सम ऐसे लिख लो, यदि सम हो, यदि x का मान या थीटा का मान सम हो, ये P वाला वैल्यू P व Q क्या हो, सम हो, तो K बराबर हो जाता है पाई बाई 2। और यदि P व Q क्या हो, विषम हो, तो ऐसी स्थिति में जो K का वैल्यू होता है वो हो जाता है कितना, ठीक रखो जरा। अच्छा देखो इसका पावर क्या है, सम है, अगर सम पावर है तो इसका मतलब K की जगह हम क्या रख देंगे, पाई बाई 2। यहाँ P की जगह देखो P बराबर कितना है, 4 है, और Q बराबर कितना है, 2 है, तो यहाँ रखो, हाँ यहाँ 16 स्क्वायर ऐसे ही रहेगा। इसका वैल्यू डायरेक्ट अब हम कर रहे हैं इतने का वैल्यू, कहाँ से कहाँ तक, हाँ 4 माइनस 1, फिर 4 माइनस 3, बस अब आगे करेंगे 4 माइनस 5, तो माइनस में हो जाएगा, माइनस में लेना नहीं, इनटू Q का वैल्यू 2 माइनस 1, एक ही बार टूटेगा, आगे तोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, निगेटिव। और P प्लस Q 4 2 6, इनटू 4 2 6 में 2 जाएगा 4, 4 और 2 6 में 4 जाएगा 2, अब करेंगे तो क्या हो जाएगा 0। अरे 4 2 6, 6 में 6 घटाएंगे 0, 0 लेना नहीं है। और ये पावर सम है इसलिए क्या आएगा, पाई बाई 2 आएगा। अब जरा करो 16a स्क्वायर इनटू 4 में से 1 जाएगा 3, यहाँ 1 और बटे 6 गुणे 4 गुणे 2, 3 दूना 6, 4 दूना, अच्छा इंटू पाई बाई 2 भी है ना, 2 4 दूना 8 दूना 16, 16 क्या होगा, कट जाएगा, पाई ए स्क्वायर और बटे में 2। और जो लूप बना था ये इस तरीके का बना हुआ लूप था, ये तो ऊपर वाले का आपने निकाल लिया, ऊपर वाले कितना आ गया, इस ऊपर वाले का क्षेत्रफल अभी आपने निकाला एक साइड का, क्या आया उमेश, एक आया, कई हिस्से हैं, 2 हिस्से, नीचे वाला भी एक हिस्सा है, तो क्या हो जाएगा पाई ए स्क्वायर। उत्तर कितना आया है, लेकिन ये तो तरीका रहा किससे, सूत्र से, तो सूत्र से नहीं करना है। अब आप कह रहे हो बिना सूत्र का कर दीजिए सर जी, तो बिना सूत्र का देख लो न, इस सूत्र की सहायता न लिया जाए तब कैसे करेंगे, तो तोड़ो, ऐसा तोड़ो इसको, इतना तोड़ो कि ये किस में बदल जाए, जिसका समाकलन संभव हो जाए, ठीक। ये सही दिखा, अरे ये सही दिख रहा है, लेकिन मान लो कह रहे हो ऐसे नहीं करना है ना, तो ऐसे कर लो, जल्दी समझो।
अगर लिमिट ए होता तो a/2 आता, पाई है पाई/2 आया, जो भी लिमिट रहता। अब आगे देखो, सर जी हमें बीसर और सब में माइनस माइनस नहीं लगा। चलो देखो, अब ये 16 स्क्वायर में ऐसे ही रहेगा। इसको तोड़ो जरा साइन को, 0 से पाई/2, ये तोड़ना बड़ी बात है। साइन को तोड़ेंगे कैसे? साइन स्क्वायर थीटा का होल और इनटू कॉस, जल्दी जल्दी तोड़वाना, जैसे हम डायरेक्ट लिख दें। फिर बोलो 16 स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, और कहाँ से? 0 से पाई/, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का क्या होल स्क्वायर, और कॉस स्क्वायर थीटा पहले से डी थीटा। हाँ, कॉस 2 थीटा वाला लगा दें, चलो लगा लो। हाँ, इसमें तोड़ोगे तो और फंसोगी। ठीक, कॉस 2 थीटा का सूत्र देखो, कॉस 2 थीटा बराबर साइन के पदों में होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो इधर लाएंगे तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस का थीटा 2 थीटा। तो यहाँ साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस कॉस 2 थीटा और बटे में क्या 2। ठीक, ये लिख देंगे इसकी जगह पे, रखो 1 माइनस कॉस 2 थीटा और बटे में कितना होंगे 2। सही है गधा। अब इसका वर्ग करेंगे तो 16 स्क्वायर और 2 का वर्ग कई होगा 4, 4 को बाहर कर दो, डायरेक्ट बाहर कर दिए ना उमेश। और ये 0 से पाई/2, और यहाँ करो ये 1 का स्क्वायर 1, यहाँ इसको हाँ तोड़ लेंगे। अब पहले इसका वर्ग कर दो, इसका वर्ग करोगे तो 1 की स्क्वायर 1, और फिर कॉस स्क्वायर 2 थीटा, और फिर माइनस 2 कॉस 2 थीटा ना, 2a भी हो गया। और इसको तोड़ दो, इसको क्या कर रहे हो कॉस के पदों में, तो यहाँ देखो कॉस 2 थीटा का कॉस के पदों में सूत्र क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसको इधर भेज दो तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉस 2 थीटा ना, इधर भेज दिए। और कॉस स्क्वायर थीटा की जगह हम लिख देंगे 1 प्लस कॉस 2 थीटा और बटे में 2 रख दो। ना उमेश, रखो भैया, थोड़ा तेज करो उमेश, नहीं तो दिक्कत होगी। अभी यहाँ लिखेंगे 1 प्लस कॉस 2 थीटा, नहीं फिर एक ही सवाल होगा, आज फिर अटकोगे। और बटे 2, इस 2 को हम कहाँ कर देंगे बाहर, तो 4 दूना क्या हो जाएगा 8। यहाँ से 2 को हटाए और यहाँ पर 2 को हम क्या कर दिए लिख दिए, तो ये हो जाएगा कितना 8। 8 दूना 16, तो 2a स्क्वायर, और यहाँ 0 से कितना पाई/2। अब अंदर गुणा करो ना, अंदर 1 का गुणा करेंगे तो 1 हो जाएगा, करो जल्दी। ये हाँ 1 प्लस पूरा वही उतर जाएगा कॉस स्क्वायर 2 थीटा और माइनस 2 कॉस 2 थीटा। और अब गुणा करो किसका कॉस का, तो कॉस 2 थीटा ऐसे ही आएगा, अब प्लस कॉस क्यूब थीटा ना, और माइनस 2 कॉस स्क्वायर 2 थीटा। अब यहाँ से डी थीटा साथ में लगा रहेगा डी थीटा। अब देखो कुछ कम हो रहा है, 2a स्क्वायर कहाँ से गलत हुआ है, कुछ गलत लिख दिए क्या? अच्छा, थीटा की जगह 2 थीटा, और यहाँ भी। अच्छा, अब देखो कुछ कम हो रहा है, 1 तो रहेगा यहाँ बना, 1 प्लस माइनस कॉस स्क्वायर 2 थीटा। रुक गया है, चालू है, चालू है ना जी। चलो अब फिर देखो मैं इसको तोड़ो, हाँ घटाओ। अरे यार, ये कॉस स्क्वायर 2 थीटा से ये माइनस हो जाएगा, और यहाँ कॉस 2 थीटा से ये घटाएंगे 1 रहेगा, माइनस हो जाएगा, ये माइनस कॉस 2 थीटा। सही है, माइनस कॉस स्क्वायर 2 थीटा, कॉस स्क्वायर 2 थीटा, और प्लस कॉस क्यूब। सही है ना, देख लो। फिर इसको तोड़ो,
ये तो अलग अलग करके हल किया जा सकता है। 1 plus cos square 2a स्क्वायर ऐसे ही रख लो, हम 0 से π/2 लगा दो, इसको ऐसे रहा जैसे ठीक, और 1 d थीटा, और फिर माइनस 0 से देखो 2a स्क्वायर ऐसे ही रखो, ठीक, 0 से π/2 करो, और यहाँ कर दो कितना cos 2 थीटा, और फिर माइनस 2a स्क्वायर ऐसे ही रखो, 0 से π/2, और इसको डायरेक्ट तोड़ो। 1 plus cos 4 हाँ 1 प्लस cos 4 थीटा डायरेक्ट तोड़ दिए, अब बटे में क्या, बटे में 2, सही है। कैसे तोड़े जानते हो ना, यहाँ 2 थीटा कर देंगे तो यहाँ 4 हो जाएगा ना, cos स्क्वायर 2 थीटा करेंगे तो यहाँ 4 थीटा हो जाएगा, और d थीटा, और इसको जब तोड़ेंगे क्यूब वाले को, वही 6 हाँ अब क्यूब वाले को तोड़ो, 0 से π/2, और cos की पावर कितना थीटा, क्यूब 2 थीटा d थीटा। अब इसको तोड़ना है, इसका तो हो जाएगा ना भैया थीटा, यानी ये आ जाएगा 2a स्क्वायर, देखो 2a स्क्वायर π/2 हम डायरेक्ट लिख दिए, इसको तोड़ के ही लिख दिए, माइनस 2a स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, cos 2 थीटा का sin 2 थीटा, और हाँ बटे 2, ये हो जाएगा 2a स्क्वायर, अब यहाँ sin 2 थीटा बटे 2, sin 2 थीटा और बटे में 2, और कहाँ से कहाँ तक, 0 से π/2, और यहाँ माइनस 2a स्क्वायर ऐसे ही रहेगा। अब इसमें दोनों में करना है एक बार इसके साथ, तो यहाँ थीटा होगा, थीटा बटे 2, थीटा बटे 2, और कहाँ से 0 से π/2, और ये माइनस 2a स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, और cos 4 थीटा का साइन 4 थीटा बटे 2, और कहाँ से कहाँ तक 0 से π/2, हाँ बटे 4, और इसका अलग से करके लिख देना, cos 3 थीटा हाँ? cos 3x बराबर है, हाँ cos 3 थीटा का सूत्र लगा दो, हाँ cos, तीसरी मिटा दो। हाँ इतना इसको अलग से कर लेंगे, अभी पहले इतना कर लो, इतने का मान निकाल लो, इसको अलग से करके जोड़ लिया जाएगा। बताओ इसका वैल्यू 2 से 2 कटेगा, ये आएगा कितना हुए πa स्क्वायर, सही है। अब यहाँ देखो साइन 90 रखेंगे, 0 पूरा 0 हो जाएगा, यानी ये वाला वैल्यू हो जाएगा कितना 0, क्योंकि 180 साइन 180 अंश का मान 0 और साइन 0 का भी 0। अब यहाँ देखो ये प्लस माइनस 2a स्क्वायर इंटू यहाँ हो जाएगा, एक 2 तो 2 से कट जाएगा, ठीक, तो a स्क्वायर बचेगा माइनस a स्क्वायर, और इंटू माइनस a स्क्वायर π/2, सही है। cos क्यूब रखिए ना, पूरा वो मान 0 हो जाए। अच्छा रुक जाओ, देखो और कहीं हम लोग गलत तो नहीं किए ना, माइनस माइनस का सही है, और जब यहाँ रखेंगे प्लस हो गया नहीं, अब इधर देखो, और ये वाला भी क्या हो जाएगा 0, क्यों 2 दूना 4, और 2 से कट जाएगा 2 पाई, और 360 अंश साइन 360 अंश का वैल्यू 0, यानी ये भी हो जाएगा 0। तो ये क्या आएगा, रुक जाओ देख लो, अब यहाँ 2a स्क्वायर माइनस पाई, अच्छा 2πa स्क्वायर, 2πa स्क्वायर माइनस πa स्क्वायर, और बटे में कितना 2, तो यहाँ बचेगा क्या πa स्क्वायर और बटे 2, तो यानी एक हिस्से का आया, 2 का गुणा कर देंगे तो दोनों, तो फिर क्या आ जाएगा πa स्क्वायर। अब एक चीज बच गया, अगर इसका वैल्यू 0 आ गया हम कह देंगे कि सही है। अभी निकाल लो, अब वीडियो बना रहे हो तो आप लोग कह रहे हो पूरा बड़ा कर दीजिए, कर लो, क्यों इतना किए ही हो तो उसको थोड़ा सा निपटा दो, मिटा दें, लंबा है। अब ये तो उत्तर आ गया, लेकिन अभी एक चीज फंसा है क्या, जो आप लोग कर रहे हो कि क्यूब वाला अगर मान 0 दे दिया तो हम लोग कह देंगे कि सही है। क्या है यहाँ आया कितना था, 2a स्क्वायर था क्या उमेर ना जी, और 0 से π/2, और क्या था उमेर cos क्यूब 2 थीटा d थीटा, सही है। और cos 3 थीटा का सूत्र क्या होता है, 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा माइनस 3 cos थीटा, सही है। अब यहाँ 3 थी, इसको इधर पक्षांतर करो, cos 3 थीटा प्लस 3 cos थीटा बराबर 4 cos क्यूब थीटा, बटे में भेज दो cos क्यूब थीटा cos 3 थीटा
प्लस 3 cos थीटा बटे 4 बटे में क्या 4। अब यहाँ 2 थीटा कर दो तो cos क्यूब 2 थीटा बराबर cos 3 थीटा और प्लस 3 cos थीटा बटे 4। सही है। अब यहाँ से 2a² रखेंगे 9 में कहाँ, अरे यार 2 थीटा करे तो यहाँ अच्छा थीटा 2 गुना कर रहे हो तो यहाँ भी 2 गुना और यहाँ 2 थीटा 2 थीटा। सही है। 1/4 को बाहर कर दो, 1/4 को क्या कर लो बाहर और 0 से कहाँ तक π/2। अब यहाँ आ जाएगा cos 6 थीटा और प्लस 3 cos 2 थीटा। अब इसको कर दो 2 दूना 4। अब यहाँ से कॉमन कर लो a² बटे 2 और इसका समाकलन बताओ cos 6 थीटा का sin 6 थीटा बटे 6 और कहाँ से 0 से π/2 और प्लस फिर करेंगे a² बटे 2 और कहाँ 3 बाहर 3a² बटे 2 और कहाँ से कहाँ तक sin 2 थीटा बटे 2 और यहाँ 0 से π/2। इसका तो वैल्यू अभी आपकी ये 0 था ना, जैसे ही रखोगे 2 से 2 कटेगा पाई हो जाएगा ना, तो पाई का वैल्यू 0 और 0 का वैल्यू 0। अब यहाँ देख लो 2 तिहाई 6 3 पाई यानी 540। साइन 540 का वैल्यू बताओ साइन 540 360 माइनस साइन कितना 360 प्लस 100। अब 360 प्लस थीटा चौथे चतुर्थांश में साइन क्या होता है माइनस हो जाएगा, माइनस साइन कितना डिग्री 180। अब 180 को हम साइन माइनस में लिखेंगे साइन 90 प्लस 90 90 प्लस 90 प्लस 90 दूसरे चतुर्थांश में साइन पॉजिटिव होता है लेकिन हो जाएगा निगेटिव और साइन 90 वाला बदलता है तो हो जाएगा cos 90 माइनस cos 90 और cos 90 का वैल्यू 0 यानी ये भी 0। तो 360 प्लस थीटा पहले चतुर्थांश में पॉजिटिव। हाँ तो मतलब क्या है कोई दिक्कत नहीं। ठीक अच्छा पॉजिटिव होगा तो कोई दिक्कत नहीं, बस अब भी तो आएगा क्या 0 देख लो। तो कुल मिला के आया कितना πa²। पाई है तो क्या कहानी, इतना कहानी करने की जरूरत नहीं है, आपके यहाँ देगा भी नहीं, इतना कहानी कर लिए हम लोग। ठीक उत्तर तो वही आया कट पीट के। एक चीज हो गया कि ये 2 तरीका पता चल गया, लेकिन ऐसा तरीका सीखने से क्या मतलब, तो जो कि चाहे कर दे दिमाग से ना।